दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ। दोस्तों, आप लोग इसमें भीषण गर्मी का भी सामना कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। तो इससे यहाँ की प्रकृति जो है वास्तव में बहुत गर्म है और ठंडे से आए हैं तो इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा प्रतीत हो रही है। यहाँ की गर्मी भीषण है। थोड़ा सा गर्म हवाओं से बच के रहिएगा। और इसमें ही स्ट्रीट का समय चल रहा है तो बाहर भी निकलिएगा तो सर पे कपड़ा अवश्य बांध करके निकलिएगा, बहुत आवश्यक है। दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों से मैं अवगत कराना चाहता हूँ आप लोगों को कि जीवन एक संघर्ष है, पहली बात है। और इस संघर्ष में आप लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, आपके संघर्षों की लड़ाई लड़ने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के आयोग के गठन की प्रक्रिया कच्छप गति से चल रही थी, वह अब धीरे धीरे पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। आप लोगों को इसके लिए अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी आप लोगों का नया आयोग अस्तित्व में आ जाएगा और नए आयोग के अस्तित्व में आते ही भर्ती प्रक्रिया तेज़ी पकड़ेगी। पहली भर्ती, सबसे पहले चुनौती जो मान करके उभरी है वो है 72,825। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, 72,825 के नए विज्ञापन काउंसलिंग हो ही नहीं सकती। मैं पूछता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर काउंसलिंग होने के चांस हैं तो नए विज्ञापन पे है। ये उनके पेट में कुलबुलाहट अवश्य होती है दोस्तों, जो कि नए विज्ञापन के हमेशा धुर विरोधी रहे हैं, हमेशा धुर विरोधी रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग निश्चित रूप से आपकी काउंसलिंग नहीं चाहते, है ना। जब भी काउंसलिंग की सुगबुगाहट तेज़ होती है, उनकी गणेश परिक्रमा आरंभ हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार के जाहिल लोग निश्चित रूप से भर्ती रुकवाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार से कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो हम लोग भी इस अभियान में लग चुके हैं। हम किसी भी प्रकार से अपने भाई बहनों का अहित नहीं होने देंगे। और देखिए, इसके लिए बाकायदा पूरी टीम इसमें सर्च कर रही, सर्वे कर रही। जिस तरीके से पूरी टीम ने अच्छी तरीके का मैनेजमेंट बनाया है, उससे अब आप लोगों का कल्याण होना तय है। अच्छा, चलते हैं फिर सीधे तौर पे। दोस्तों, आप अच्छी तरीके जानते हैं कि याचिका के लिए मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ। जो लोग याची बनेंगे उनके लिए अलग कट ऑफ मेरिट जारी होगी, जो कि कोर्ट से ही निर्धारित रहेगी कि इनको नियुक्ति अवश्य दी जाए। तो एक तरीके से सेफ बंधन में आ जाएंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट ऐसा पैतरा खेलती है वहाँ कि हम सिर्फ याचियों को नियुक्ति देना चाहते हैं, तो सिर्फ याचियों का होगा उस समय फिर, है ना। तो याची अगर जितने अधिक संख्या में बने रहेंगे उनके लिए वही सेफ्टी है। हालांकि हम लोगों का पूरा प्रयास है कि ऐसा कुछ ना हो, और जो इस समय तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है 72,825 की, निश्चित रूप से सबका हो। लेकिन यहाँ भी एक कठिनाई है। कठिनाई क्या है? 72,825 का प्रकरण जब से हमने उठाया है इस बार मैटर को, तब से मैं देख रहा हूँ कि कई लोग हमारी नकल करके भी बताने लगे हैं, है ना। कुछ लोग इसे फेक बताने में अपना पूरा दिन खर्च करते हैं ऐसे भी लोग हैं जो कि पूरा दिन लगाते हैं कि इस न्यूज़ को फेक बताया जाए। उनको इसमें खुराक रहती है, उनके पास पे कोई काम नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे निगेटिविटी फैलाते हैं। उनका ये कहना रहता है कि फलाना न्यूज़ चैनल गलत न्यूज़ दे रहा है ना। तो ऐसा नहीं है। यहाँ जो न्यूज़ मिल रही है, इस न्यूज़ के माध्यम से सबसे अगर देखा जाए तो सटीक जानकारी आपके इन्हीं दोनों यूट्यूब चैनलों के माध्यम से मिल रही है। निश्चित रूप से दोस्तों, सच्चाई के निकटस्थ अगर एक चैनल और है तो वो है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट। वो भी चैनल ठीक ठाक स्थिति में है और निश्चित रूप से आप लोगों को सही जानकारी दे रहा है। आप लोगों के उत्साह को देखते हुए, आप लोगों के विशेष अनुरोध पे हमने नोट्स को 50% डिस्काउंट पे देने का डिसीजन लिया है। 50% डिस्काउंट वाला ऑफर इसमें चल रहा है, इसीलिए आप लोगों को सस्ते दरों पे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो नोट्स अगर आपको बुक करना है अथवा हमारी याचिका में याची बनना है, सर्वोच्च न्यायालय की याचिका है दोस्तों, तो आप 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके अपना नोट्स ले सकते हैं। साथ ही अगर याची बनना है तो इस पर दस्तावेज भेज करके अपनी याची बन सकते हैं। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और देखिए, आज की ही तारीख में 7,575 लोगों ने नोट्स बुक किए हैं। ये विश्वास नहीं तो और क्या है। लगातार इस
स्थिति में ये स्थिति क्या होती है, जब परीक्षा की तिथियां आधिकारिक रूप से आ जाएंगी, यही एक एक दिन में 15-15 हज़ार नोट्स निकलेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। हमारी पूरी टीम इस अभियान में लगी रहती है और कहती है कि वास्तव में अनिल सर आपने जिस तरीके से एक पूरा अभियान बना करके रखा हुआ है वह वास्तव में विरोधियों के लिए एक सबक है। तो हम ये कहते हैं कि हम किसी विरोधी को कोई सबक नहीं सिखा रहे हैं, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, है ना। हम अपना सिर्फ काम कर रहे हैं और मेरे विचार से वह पर्याप्त होगा अगर ये अपना कार्य हम करते हैं, है ना। क्योंकि हमें सिर्फ अपना काम देखना है, हमें ये देखना है कि हमारे आम अभ्यर्थियों का हित किस प्रकार हो सकता है। हमें थोड़ी नहीं देखनी है कि कौन क्या राजनीति कर रहा है। जो जैसा करेगा उसका भुगतान वो स्वयं करेगा, उसमें हमको कुछ नहीं बोलना है। ये जान लीजिए कि जब से आपकी काउंसलिंग को लेकर के स्थितियाँ बदलती हुई दिख रही हैं, उस समय से मैं लगातार देख रहा हूँ, मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ कि इन लोगों की लखनऊ से लेकर के वहाँ की आवाजाही कुछ बढ़ गई है। अंतरिम आदेश का पालन करते हुए तब नए विज्ञापन पर काउंसलिंग कराई जाए। अरे जाहिलों, कैसे बताया जाए कि अंतिम आदेश आने के पश्चात समाप्त हो जाता है, लेकिन इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। दोस्तों, इनके स्वार्थ से बच के रहिएगा। इनकी कोई याचिका नहीं है किसी भी प्रकार से। आप सिर्फ और सिर्फ इनकी याचिका में अगर हाई कोर्ट, मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं हाई कोर्ट में भी याचिका कर रखी है उन्होंने, है ना। कल मेरे पास एक बहन ने मैसेज किया हुआ था कि सर हम हाँ, प्रतिभा नाम से कोई थी, तो उन्होंने कहा कि हम याची बने हुए हैं हाई कोर्ट कि किसकी याचिका हम बनी होते, नाम उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने फिर बाद में किसी का उल्लेख किया था, नाम वहाँ पे लेना उचित नहीं समझते, तो बस एकदम मजाक बना कर दिया है। फिर हमने कहा कि कौन सी बेंच में है, कहाँ पे है, क्या है, तो कुछ नहीं। सर सर्वोच्च न्यायालय की क्या स्थिति है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में बनना है तो आप अपना दस्तावेज भेज दीजिए, याची बन जाइए। और देखिए 25,000 सीटों पर, जहाँ तक जो समझ में आ रहा है, सिर्फ चूँकि मेरिट कट ऑफ मेरिट काफ़ी ज़्यादा जाने की संभावना है। और कुछ लोग कहेंगे कि याचियों की क्या लिस्ट अलग से बनेगी, तो यकीनन उनकी लिस्ट अलग से बनेगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप बन जाइए, और नहीं चाहते हैं तो वेट एंड वॉच। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। वेट एंड वॉच वाली स्थिति ज़्यादा है, बहुत लोग वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं। वेट एंड वॉच वाली स्थिति भी ठीक है, ये आपका अपना मंतव्य है, आपका अपना जलवा है, आप जिस तरीके से चाहें चलाते जाइए, है ना। मित्रों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जैसे एक भाई ने हमारे पूछा था कि टीजीटी के पेपर सर होंगे क्या, तो देखिए इस समय आम युवा, जैसा कि अभी हम उनको ले लेते हैं, बीएड वाले बेचारे इस समय बहुत बेकार स्थिति में हैं। भर्तियां जल्दी नहीं निकलती, अब निकलती हैं तो उसकी परीक्षाएं जल्दी नहीं होती। तो निश्चित रूप से इसमें आम अभ्यर्थी का कोई भी मतलब, आम अभ्यर्थी का क्या दोष देखा जाए तो, आम अभ्यर्थी का क्या दोष? आम अभ्यर्थी के साथ में इस प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। इसी अन्याय को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने नए आयोग के गठन का डिसीजन लिया है। अलग अलग आयोगों में अलग अलग समय लगता है, अलग अलग अधिकारी होते हैं, अलग अलग तरीके की उनकी नौटंकी होती है, तमाम प्रकार के उनके झांसे में लोग पड़े रहते हैं और परेशान होते हैं, है ना। लेकिन इसीलिए अब क्या है, अब ये डिसीजन ले लिया गया है कि एक नया आयोग गठित होगा। नए आयोग 15 सदस्यीय होगा। नए आयोग में एक अध्यक्ष और 14 सदस्य होंगे, जो मिल करके हर भर्ती को एक नई दिशा देंगे, कैलेंडर जारी करेंगे, बाकायदा सारी चीज़ें, है ना। तो अब भर्तियों के विलम्ब थोड़ा सा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन इसके बाद कभी विलम्ब नहीं होगा। निर्धारित रहेगा कि कम से कम इस तारीख को आपका विज्ञापन आएगा, इस तारीख को आपका, सारी चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी, कोई उसमें समस्या ही नहीं होगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार अवश्य है, मानता हूँ, लेकिन जो लोग ओवर एज हो गए हैं उनको आयु सीमा में छूट भी दिलवाई जा रही है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। बाकी स्थितियां आप लोगों के लिए आपके समक्ष आती रहेंगी, और निश्चित रूप से आप लोग, जैसे आपका प्राइमरी है, जैसे आपकी भाषा शिक्षक की भर्ती है ना, भर्तियों की तो इतनी तेज़ रफ्तार रहेगी। 80,000 प्राइमरी टीचर की भर्ती है, 72,825 की काउंसलिंग है। इसकी 72,825 वाले में कई लोग तो जो नए हैं वो पूछते सर ये कौन सी भर्ती है, तो ये 2012 की भर्ती है। 2011-12 से ये नौटंकी चलती रही लगातार, अब जा कर के आप लोग सही रास्ते पर आए हुए हैं। चलिए,
आप लोगों को कैसा लगा वीडियो हमें अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो। थैंक यू।